नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। आइए परसेंटेज के अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन है आय और व्यय पर आधारित। इसमें हम कुछ खास क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और किस तरह से उसको जल्दी से विद इन टाइम हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है आय पर ही व्यय पर ही। जैसे कोई कुछ पैसे कुछ रुपए कमाता है तो वो फिर खर्च करता है, तो खर्च करने के हिसाब से वो क्या बचाता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ए अपने मासिक वेतन का, ये क्वेश्चन है। इसमें है ए अपने मासिक वेतन का। ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। 20% बचाता है। 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत क्या है? बचत क्या है? ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े इत्मीनान से और ध्यान से समझें। जैसे इसमें मान लेते हैं कोई 100 रुपये कोई धनराशि कोई कमाता है। यहाँ पर जो आय हम समझेंगे वो आय हम 100 रुपये रखेंगे। अब इसमें या तो 100 रुपये समझें या 100% समझें, दोनों बात बराबर है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। तो हम इसमें चाहे हम 100 रुपये समझें और चाहे हम 100% समझें, यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं। कैलकुलेशन हमारा इधर रुपए में करके दिखा देते हैं, इधर परसेंटेज में करके दिखा देते हैं। तो मान लीजिए इसमें आय है 100 रुपये, तो एक तरह से वो 20 रुपये बचाता है। 20 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना करेगा? 80 रुपये। 80 रुपये वो खर्च करेगा। तो 80 रुपये खर्च करेगा। अब 80 रुपये अगर बराबर हों 6,000 के, तो ये कितने के बराबर होगा? अगर एक एक नियम से चलते हैं तो ये तय करना। यदि ये 80 रुपये 60 के बराबर 6,000 के बराबर है, तो 20 रुपये के बराबर इस हिसाब से कितना होगा? और अनुपात में देखें तो ये है। और यहाँ परसेंटेज में अगर चलते हैं तो परसेंटेज में यही बात होगी, 20% वो खर्च करता है तो 80% बचाता है। तो यही जो 80% बचाता है उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है। वेतन का 20% बचाता है, तो उसका ये 80% जो बचाता है, व्यय करता है, वही 6,000 रुपये के बराबर है। तो अब यहाँ पे 20 और टोटल हमको 100% यहाँ पे कितना होगा ये निकाल देना है। 100% कितना होगा ये निकाल देना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन को परसेंटेज में ही करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन हम परसेंटेज में करेंगे। तो अभी परसेंटेज में यहाँ पे देखें कुल आय
कुल आय हो जाएगी यहाँ पे 100%, और इसमें जो है बचत हो जाएगी 20%, बचत 20% हो जाएगी। तो व्यय कितना हो जाएगा, व्यय कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 में टोटल आय 100 है, बचत 20 है, तो व्यय हो जाएगा 80। अब हमको ये पता करना होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया है, ये दिया है, ये दिया है कि ये दिया है, हमको ये तय करना होता है। आप यहाँ देखिए उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है, तो यहाँ तीनों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में व्यय कहाँ है, यहाँ पे है। तो यही जो 6000 है वो इसी के बराबर है, बस इतना सी क्वेश्चन है, 6000 है इसी के बराबर है। हम आय व्यय वाले क्वेश्चन में यही पता करेंगे, एक तरफ जो है परसेंटेज में कैलकुलेशन होगी, एक तरफ हम संख्याओं में कैलकुलेशन करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा परसेंटेज किस संख्या के बराबर है, वही बराबर कर देंगे। तो इसके बाद हम 100% हमें मिल जाएगा और फिर उस क्वेश्चन में जो पूछा है हमको वो मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ये देखते हैं। अब ये जानते हैं 80% बराबर 6000 है, तो ये आराम से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम छोटी कैलकुलेशन करते हैं, 2 बराबर अगर 10 है तो 1 बराबर कितना, तो 5, ये तो जाहिर सी बात है। 2% बराबर 10 है तो 1% बराबर, तो जाहिर सी बात है आप कर लेंगे। बड़ा ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा बटे 80 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 8 7 56 और 8 5 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 75 आ जाएगा। तो अब ये 75 जो है आपका 1% के बराबर है। 75 1% के बराबर, 1% बराबर हो जाएगा 75, तो 100% बराबर हो जाएगा 75 100, और ये 20% बराबर कितना हो जाएगा 100 1500, 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा 1500। और हमसे पूछा है मासिक बचत, तो मासिक बचत हमारा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन और तरीका आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हम इसको सॉर्ट करके देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार हम देख चुकेंगे, तो क्वेश्चन में यहाँ से पकड़ते हैं, हमें 80% बराबर यहाँ से हमको 6000 मिला है, तो हमको सीधा सीधा निकाल देना है 20% कितना होगा। तो 6000 बटे 80 कर देंगे, गुणे 20 कर देंगे, 20 चौक हो जाएगा, यहाँ से कर देंगे 1500। आंसर हमारा हो जाएगा 1500 आंसर। ये हमारा 2 लाइन का क्वेश्चन है हमारा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन को लेके क्लियर रहेगा तो हम आसानी से इस पर ना तो कुछ सोचना है ना तो कुछ करना है, सीधा हम अपने आंसर पे चले जाएंगे। यहाँ से जैसे इसमें आप अगर इस क्वेश्चन को बार बार पढ़े हैं, बार बार समझे हैं और ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आप बड़ी आसानी से 80% बराबर 6000 और 20% बराबर आपको 1500 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको x मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें बार बार बोलूँगा कि कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको x मानना होगा परसेंटेज में, नहीं तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको बिना x सपोज किए आपके हल हो जाएंगे। आपको केवल कैलकुलेशन आपकी संख्या में ना करके x में ना करके आपको केवल परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी होगी। परसेंटेज के कैलकुलेशन पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपका जो थीम है क्वेश्चन की, जो इसमें जो है मेन जो है कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिपीट कर लेंगे, जो इसमें बताया गया है उसको आप ध्यान से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को आप फिर से रिपीट करके आप देख लें और इसके नोट्स आप बनाते चलें। क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट हैं और इनके जो करने का तरीका है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब एग्ज़ाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो उसमें विद इन टाइम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है आप पहले से अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजी बनाकर चलें, जिससे अपने क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा क्वेश्चन ही लेते हैं इसमें।
जैसे एक छोटा ही क्वेश्चन ले, राम अपनी आय का 10%, यहाँ पे 15% बचाता है तथा 15% बचाता है तथा 17,000 रुपये 17,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। राम अपनी यहाँ पे अपनी मासिक, यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, कभी कभी होता है दिया आपको मासिक रहता है, यहाँ पे मंथली दिया रहता है, लेकिन पूछता है आपसे वार्षिक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन में जो दिया गया है, जो पूछा गया है, उसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे, उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। कभी कभी आपका जो फर्स्ट आंसर होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है, पूछा है तो मासिक आय बताइए, लेकिन इसमें करता ये है, पूछ लेता है तो वार्षिक आय बताइए, और आपका जो आंसर रहता है वो आप तो मासिक निकालते हैं, तो मासिक आंसर जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे देता है, और जबकि जो वार्षिक आय जो पूछा रहता है वो लास्ट वाले ऑप्शन में रखा रहता है। तो आप एग्ज़ाम के प्रेशर में क्या करते हैं, मासिक आय पूछा है वार्षिक, मासिक आय निकाले, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखा, टिक कर दिए, आपका हो गया। हो तो गया, लेकिन क्वेश्चन टोटली रॉन्ग, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जो उसमें दिया गया उस पर एकदम ब्रेन को, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके आप उसको ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें देखें। अब इसमें जैसे रेट करें, इसमें दिया क्या है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को करें। जैसे अगर परसेंटेज में चलते हैं तो यहाँ पे आय जो है 100% है। अभी दो क्वेश्चन यहाँ पे हम पूरा डिटेल में देखेंगे, उसके नेक्स्ट में डिटेल में नहीं देखेंगे। आपके जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे बताया गया, सेकंड क्वेश्चन में सेम वैसे ही बताया जाएगा, और आपको जो शॉर्ट मेथड इधर दिखा है उस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। इसमें अब इसमें दिया क्या है, आय 100% है, और यही बताना है हमको। मासिक आय 100% है। इसमें जो बचाता है, यहाँ पे बचत जो है वो 15% है। अब देखिए 100 में से अगर 15% बचत करता है तो खर्च कितना करेगा, 85% खर्च करेगा। अब ये 85% खर्च करता है, यही जो 85% खर्च करता है वो संख्या में 17,000 के बराबर है, तो यही हम इसमें कर देंगे 17,000, ये कर देंगे 85% का मतलब ये। अब अपना यहाँ शॉर्ट मेथड लगा देंगे, यहाँ कर दें, और यहाँ पे 85% बराबर 17,000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 17,000 बटे 85 गुणे 100 कर देंगे। 85 और दोनों 16, 1 17, 200 हो जाएगा। ये 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये इसकी जगह पे आपका आंसर हो जाएगा 20,000। सो सिंपल। आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। एक सबसे पहला दिया गया है आय, दूसरा दिया गया है खर्च, तीसरा दी गई है बचत। ये 3 में से हम देखेंगे क्या दिया है संख्यात्मक। परसेंटेज में ये तो तीनों मिल जाएगा, लेकिन संख्यात्मक रूप से क्या दिया है। संख्यात्मक में आय दिया है, बचत दिया है या व्यय दिया है, उसको हम देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे उम्मीद है, और इस क्वेश्चन को आप कर भी पाएंगे, क्योंकि अगर आप लर्नर हैं, पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप क्वेश्चन से एक एक करके क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब आगे देखिए, इसमें कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आया है। उस कॉम्प्लिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें देखेंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम और अपना क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन में आपने देखा 2-3 फैक्टर थे, 2-3 फैक्टर पे हमको काम करना था। अब आगे देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें बढ़ेंगी और इसके हिसाब से आप थोड़ा सा तैयार होंगे क्वेश्चन को समझने के लिए। अब आगे देखें, एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर, 24% मकान किराए पर तथा 62% परिवार पर, तथा 62% परिवार पर तथा शेष आय की बचत करता है, शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत, यदि उसकी बचत, यदि उसकी बचत 6300 रुपये है तो 63 रुपये हो तो उसकी कुल आय, उसकी कुल आय, कुल आय के बारे में पूछा है। तो इसमें देखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज 1 की बजाय 2 दिया गया है। अब यहाँ जैसे हम अभी डिटेल में देखते हैं, यहाँ दिया गया है क्या, कुल आय। कुल आय यहाँ पे होगी 100% में। अब मकान किराया 24% और इसमें परिवार खर्च 62% और यहाँ पे शेष बचत। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे, 62 और ये 6 और ये हो जाएगा 8, 86% टोटल हो जाएगा। 86 के बाद यहाँ पे 14 बचेगा। बचेगा प्रतिशत में। अब ये चीज़ें हैं तो हमको ये देखना है कि ये 6300 है कहाँ। आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी बचत, तो उसकी बचत जो है यहाँ पे 6300 के बराबर है, 6300 के बराबर है। तो हमको कुल आय बतानी है। तो यहाँ से अब देखें 6300 बटे 14 कर देंगे, यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। 14 चौको 56 और बचेगा 14 25 70, इतना। तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ 450 00, आपका 45,000 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना सिंपल। यहाँ पे टोटल जो आय होगी वो 100% होगी और जो आगे अब इसमें जो टोटल आय होगी वो 100% होगी। अब फिर इसमें व्यय को देखते जाएंगे और फिर बचत देख लेंगे कितनी है। अब फिर देखेंगे इसमें संख्या क्या दी है। अब देखें 1 2 3 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों में से यहाँ पे ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, यहाँ पे ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ऊपर भी दे सकता है। 4 चीज़ों में से देकर कोई एक देकर और कोई एक भी पूछ भी सकता है, चाहे जो इसमें पूछ ले। तो आप उसके लिए तैयार रहें। अगर ये 24 मकान किराया दिया रहता तो आप 24% को यहाँ रखते और टोटल कैलकुलेट कर देते। अगर आपका परिवार खर्च दिया था तो 62% यहाँ रखते और टोटल को कैलकुलेट कर देते। कभी कभी ये भी हो सकता है
आपसे ये 100% ना पूछकर आपको 24% पूछ ले तो 100 की जगह आपको 24 रख देना है, बस आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम हो और आपके लिए रख दें, इसमें जो दे दे यहाँ पे मकान किराया बोल दे, मकान किराया जो है 7200 रुपये देता है, मकान किराया 7200 रुपये देता है। अब पूछ ले शेष बचत क्या है, अब इसको बचत पूछ ले तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 24 तियाँ 72 और 14 तियाँ 42, आपका 4200 आंसर हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें ध्यान में रखें कि परसेंटेज में आप कैलकुलेट करते जाएं और फिर संख्या में कैलकुलेट करते जाएं, देखें कौन किसके बराबर है, उसके हिसाब से आपका आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हम लेंगे इसमें अगला क्वेश्चन है ए अपनी मासिक आय का 15% भोजन पर 40% शिक्षा पर 40% शिक्षा पर 30% LIC में तथा शेष बचाता है तो तथा शेष 5100 रुपये आपके शेष 7500 रुपये बचाता है। तो क्वेश्चन का फ्रेम ये है, तो हम इसमें से कई चीज़ें पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ पूछ सकते हैं भोजन पर व्यय रुपए, दूसरा शिक्षा पर व्यय रुपए, तीसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं LIC में जमा रुपए, चौथा पूछ सकते हैं कुल आय। ये इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा जा सकता है। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे देखें शेष इतना बचाता है, तो यहाँ जो शेष है वो कितने के बराबर है, देखें 15, यहाँ भोजन पर जो है 15 है और शिक्षा पर जो है 40 है, LIC में 30 है, टोटल यहाँ जोड़कर हो जाएगी 85%। और जो यहाँ आएगी यहाँ पे बचत जो आएगी वो आएगी आपकी 15%, और यही 15% ये 7500 के बराबर है। तो अब यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपका बताना है, जो भी आपका दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 15 पचे 75, तो यहाँ आपकी जो कुल आय होगी वो 50,000 हो जाएगी। सबसे पहले 50,000 हो जाएगी, फिर आपकी 30 यहाँ पे 50,000 आपकी हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी 15,000 हो जाएगी, और यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, और आपके यहाँ 7,500 तो दिया ही है, यहाँ पे 7,500 यहाँ भी है। तो देखें
7,500, 7,500 मिलके 15,000, 15 दूनी 30 और ये 20, 50,000 आपका टोटल हो जाएगा। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, शेष का नहीं दिया है, शेष का, ये एक चीज़ ये क्वेश्चन में नहीं दी गई है। अभी अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें शेष का करके क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं शेष का नहीं दिया। जैसे यहाँ मासिक व्यय का 15%, अब यही लिखा होता है भोजन पर शेष का, यहाँ पे लिखा रहता है शेष का, वो क्वेश्चन दूसरा होता है, अभी यहाँ नहीं लिखा है तो ये क्वेश्चन दूसरा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन अपना। इसमें अगला टाइप का है क्वेश्चन, एक शेष का वाले पर है, आय पर आधारित शेष का जो पूछा रहता है शेष का। इसमें देखें कपूर अपनी कुल आय का, कपूर अपनी कुल आय का, कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत, यदि उनकी बचत 1800 की हो, 1800 रुपये की हो, तो उनकी कुल आय, तो उनकी कुल आय कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान से देखें, इसमें लिखा है शेष का। शेष का मतलब ये समझ लें कि जैसे अभी जो लिखा था, ए अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% मकान किराए पर, इसमें ये था जो 20% निकाला गया वो 100% पर निकाला गया, जो 30% निकाला गया वो भी 100% पे निकाला गया। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। जैसे कुल आय, यहाँ पे कुल आय अगर 100 रुपये है, तो जब पहले 20% निकाला गया तो 100 रुपये पर निकाला गया। पिछले क्वेश्चन में 30 फिर मान लीजिए 60% निकाला गया तो 100 रुपये पर निकाला गया। लेकिन इस क्वेश्चन में जहाँ शेष का लिखा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर 100 रुपये थे तो पहला 20% कैलकुलेशन 100 पर किया गया, लेकिन जो अगला 60% का कैलकुलेशन किया गया वो 100 पर ना करके वो 20% कम होने के बाद 80 पर किया गया, क्योंकि 20% तो खर्च हो गया था, बचा जो है, बचा हुआ जो 80 है, इस पे कैलकुलेशन किया गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जहाँ शेष का आ जाएगा वहाँ क्वेश्चन बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा हम क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें अभी होगा क्या, जैसे कुल आय हम परसेंटेज में रखते हैं, 100% है, कुल आय 100%। तो कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं, 20% खर्च कर दिए, तो बचा कितना, तो शेष कितना बचा, ये वाला शेष कितना बचा, 80% बचा। 20% खर्च कर दिए तो 80 बचा, शेष का 70%। अब इस 80 के 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं
और जो है घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। अब इसमें 80% में जो 70% है वो घरेलू चीज़ों में, और जो इसी 80 का जो 30% है, अब दोनों मिलकर 100 होना चाहिए। अब जो 30% है वो खर्च करते हैं इसको इस ट्री को हम एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखें 100%, पहले क्वेश्चन में 100% दिया है। अब इसमें दिया है पहले 20% खर्च करते हैं, फिर यहाँ पे 80%, 20% मकान पर, और यहाँ जो शेष का 70%। अब इसमें क्या खर्च करते हैं, जो बचा है इसमें 70% घरेलू, और जो 30% इसका बचा है, क्योंकि जोड़कर 100 होना चाहिए, क्योंकि जोड़कर यहाँ पे 100 होना चाहिए। अब जो 30% है वो 30% खर्च करते हैं, और उनकी बचत ये बचत, और यही बचत किसके बराबर है, 1800 के। ये हमारा टोटल फ्रेम है क्वेश्चन का। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखें। हम अगर इसको लॉन्ग कट से करते हैं तो x मानना पड़ेगा, x मानकर ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आय जो है x है, और x का 20% खर्च कर देते हैं, तो यहाँ पे आप कर देंगे 100 में से 20 खर्च कर देंगे तो 80 बचेगा। 20 खर्च कर देंगे तो 80 बचेगा। तो अब ये 80% बचा हुआ है। अब 80 में से 70 खर्च कर देंगे तो 30 बचेगा। अब यही 30% जो है 1800 के बराबर है। तो यहाँ से हम x के मान को फाइंड आउट कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा 1800 कर देंगे, और यहाँ पे गुणे कर देंगे 100, गुणे कर देंगे 100, बटे कर देंगे 80 और 30। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट जाएगा, और 3 6 18 600 हो जाएगा, 8 का 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 75 100 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा, आपका 75 100 उनकी आय टोटल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो इसमें यही तरीका लगाएंगे। जैसे 20% खर्च करते हैं तो 20% इधर मकान किराए पर खर्च हुआ, 100% यहाँ 80% यहाँ पे बचेगा। अब 80 में से 70 निकल जाएगा, और फिर 70 ये हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, ये 56% हो जाएगा, और इसमें 3 8 24% हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यही जो 24% है, जो 8 3 24% है, यही 1800 के बराबर है। 1800 के बराबर है। एक्चुअल जो परसेंटेज 100 के हिसाब से है वो 24 है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कुल आय कितनी है, तो 100% निकालेंगे। 1800 बटे यहाँ पे 24 कर देंगे, गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे। फिर यहाँ पे ये देख लें, 6 3 18 300, 6 चौको 24, और यहाँ से ये हो जाएगा 25 25 3 75 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों तरह से अपने क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन का जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। हम इसको इस तरह से भी एक फार्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमको अगर आय है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना आय x है, बचत वही है, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणे यहाँ पे 100, यहाँ पे मान लेते हैं आय p है और बचत z है, तो यहाँ पे मान लेंगे p इंटू 100 माइनस एक्स बटे 100 गुणे 100 माइनस वाई बटे 100 और गुणे 100 यहाँ पे z q 100 XYZ अपान 100 बराबर q। ये आपका
ये फार्मूले के रूप में आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी ये क्लियर किया गया है उससे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, आसानी से क्वेश्चन आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखें। आगे के क्वेश्चन हमारे हैं इसमें राम अपनी आय का 30% भोजन पर तथा शेष का 50% अन्य खर्च में व्यय करता है। यदि वह फिर भी प्रति माह 3500 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो इसमें तो मासिक आय क्या होगी, ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ देखिए आपका जो 100% में से पहले 30 निकल गया तो बचा 70 का 50 इधर आया, 50 इधर आया, तो इसका 7 बचे 35% हो जाएगा, वो 3500 के बराबर, एक बराबर हो जाएगा 100 रुपये के, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 10,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तरीका आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इसमें आप देख सकते हैं 7 बचे 35 यहाँ पे आ जाएगा और 7 बचे 35 यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस तरह से एक्चुअल परसेंटेज का इसके हिसाब से हो जाएगा। उम्मीद है ये परसेंटेज का ये भाग आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपने इसको खूब एंजॉय भी किया होगा। अब अगले क्वेश्चन में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।